कोरोना के बाद से लोग डिजिटल लेन देन को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। अब जब कैश में लेन देन कम होगा तो फिर एटीएम तक लोग क्यों जाएंगे? यही कारण है कि अब एटीएम के अस्तित्व को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। करीब 2 दशक पहले अगर कहीं एटीएम खुलते थे तो उस इलाके की पहचान एटीएम से होने लगती थी। कोई कहता मेरा घर तो एटीएम के ठीक सामने है, कोई कहता था कि एटीएम के साथ वाली गली में मेरी शॉप है। हालांकि आज भी एटीएम है, गली गली में है, लेकिन अब इसकी पहचान धूमिल होती जा रही है। डिजिटल क्रांति अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में जैसे पीसीओ और एसटीडी को लोग आज भूल गए हैं, शायद आने वाले वर्षों में एटीएम भी भूली बिसरी बात ना हो जाए। बदलते जमाने में खत की परंपरा खत्म हुई तो पोस्ट ऑफिस का अस्तित्व खतरे में आ गया। हालांकि पोस्ट ऑफिस को जीवित रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दरअसल पहले नोटबंदी, फिर कोरोना के बाद से लोग डिजिटल लेन देन को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। अब जब कैश में लेन देन कम होगा तो फिर एटीएम तक लोग क्यों जाएंगे? यही कारण है कि एटीएम के अस्तित्व पर अब सवाल उठने लगे हैं। हालांकि आज की तारीख में एटीएम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। आज ये नकदी निकासी के साथ साथ जमा, फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान और खाता जानकारी जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। आइए सबसे पहले ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम के इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। भारत में पहला एटीएम साल 1987 में HSBC ने मुंबई में लगाया था। उसके अगले 10 वर्षों में यानी कि 1997 तक देश में करीब 1500 एटीएम खुले। अगर दुनिया में पहला एटीएम की बात करें तो 27 जून 1967 को लंदन के इनफील्ड में कैश मशीन का उपयोग किया गया था, जिसे दुनिया की पहली एटीएम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस एटीएम को बार्कलेज बैंक ने शुरू किया था। 80 के दशक के दौरान दुनिया के कई बड़े देशों में एटीएम मुख्यधारा में शामिल हो गए थे। इसके बाद साल 1997 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि IBA ने स्वधन नामक से पहला ज्वाइंट एटीएम नेटवर्क शुरू किया, जिसे इंडिया स्विच कंपनी ISC ने संचालित किया। हालांकि यह 2003 में बंद हो गया। उसके बाद 2004 में नेशनल फाइनेंशियल स्विच यानी कि NFS की स्थापना हुई, जो आज भारत का सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI संचालित करता है। आज भारत में कुल कितने एटीएम? जनवरी 2022 तक की बात करें तो NFS नेटवर्क के तहत भारत में 2,55,000 से अधिक एटीएम थे, जिसमें नकदी जमा मशीनें, रिसाइकलर शामिल थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI और NPCI के आंकड़ों के आधार पर 2023 तक भारत में लगभग 2,60,000 से 2,70,000 एटीएम होने का अनुमान था। फिलहाल भारत में 2,80,000 से 3 लाख एटीएम होने की संभावना है। फिलहाल देश में 1 लाख लोगों पर 15 एटीएम हैं। एटीएम की संख्या प्रभाव के आधार पर SBI सबसे बड़ा ऑपरेटर है, लेकिन कैश मैनेजमेंट में CMS का अपना दबदबा है। भारत में अब तक कितने एटीएम बंद हो चुके हैं? RBI के आंकड़ों के अनुसार भारत में एटीएम की संख्या सितंबर 2023 में 2,19,000 थी, जो सितंबर 2024 में घटकर 2,15,000 हो गई। इसका मतलब ये है कि इस अवधि में करीब 4,000 एटीएम बंद हुए। यही नहीं, साल 2017 के बाद से ही एटीएम की संख्या में बढ़ोतरी धीमी हो गई और साल दर साल इसका दायरा बढ़ता गया। खासकर 2022 के बाद से ऑफ साइट एटीएम यानी कि बैंक परिसर से बाहर स्थित एटीएम की संख्या में लगातार गिरावट आई है। यह डिजिटल भुगतान यानी कि जैसे UPI के बढ़ते उपयोग और एटीएम संचालन की उच्च लागत और बैंक शाखाओं के विलय के कारण हो रहा है। आखिरकार बंद क्यों हो रहे हैं एटीएम? सब कुछ ग्राहकों पर निर्भर करता है। अगर एटीएम का खूब उपयोग होगा तो फिर कारोबार घाटे में नहीं चलेगा। वहीं अगर एक एटीएम महीने में 300 से 500 लेन देन करता है तो यह घाटे में भी जा सकता है। ये कड़वा सच है। देश में एटीएम का उपयोग तेजी से घटा है, क्योंकि ज्यादातर लोग डिजिटल भुगतान यानी कि UPI का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे कुछ एटीएम बंद भी हुए हैं। RBI के अनुसार 2023 में भारत में प्रति एटीएम औसतन 50 से 100 लेन देन प्रतिदिन होते थे, जो ऑपरेटर के लिए पर्याप्त आय सुनिश्चित करता है। एटीएम के घाटे में जाने के कई कारण हो सकते हैं, जो तकनीकी, आर्थिकी और सामाजिक कारकों से भी जुड़े हैं। एटीएम से कमाई के तरीके। डिजिटल लेन देन की वजह से एटीएम का इस्तेमाल कम हो रहा है, इसलिए इससे जुड़ी कंपनियां घाटे में चल रही हैं। दरअसल एटीएम की कमाई कई तरीकों से होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि एटीएम को कौन संचालित कर रहा है, बैंक, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर यानी कि WLAS या फिर कोई तीसरी पार्टी। कहां से होती है एटीएम की कमाई? इंटरचेंज फीस। जब कोई ग्राहक अपने बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक के एटीएम से पैसे निकालता है तो उसका बैंक उस एटीएम ओनर यानी कि ऑपरेटर को एक छोटी फीस देता है। इसे इंटरचेंज फीस कहते हैं। RBI के मुताबिक 17 रुपए प्रति नगद निकासी और 6 रुपए प्रति गैर नगद लेन देन यानी कि बैंक बैलेंस चार्ज लगता है। एटीएम ऑपरेटर को ये भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर एक महीने में 1,000 लोग किसी एटीएम से दूसरे बैंक का कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 17 गुना 1,000 यानी कि 17,000 रुपए की कमाई हो सकती है। दूसरा, सर्विस चार्ज या जिसको सरचार्ज हम कहते हैं।
आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से ग्राहकों को अपने बैंक के एटीएम से 5 मुफ्त लेन देन और अन्य बैंकों के एटीएम से 3 मुफ्त लेन देन मेट्रो शहरों में हर महीने मिलते हैं। इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन पर बैंक ग्राहकों से चार्ज वसूलता है। हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 21 रुपए वसूले जाते हैं। विज्ञापनों से कमाई। इसके अलावा एटीएम की स्क्रीन पर विज्ञापन दिखाकर या एटीएम के बाहर हिस्से पर ब्रांडिंग करके अतिरिक्त आय की जा सकती है। कुछ एटीएम मोबाइल रिचार्ज, बिल भुगतान या मिनी स्टेटमेंट जैसी सेवाएं देते हैं, जिन पर कमीशन मिलता है। यह सेवा और लेन देन की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन प्रति लेन देन 2 से 10 रुपए तक वसूला जाता है। इसके अलावा बैंक अपने एटीएम में नकदी डालते हैं, जिससे ग्राहकों को शाखा में जाने की जरूरत कम पड़ती है। इससे बैंक का परिचालन खर्च यानी कि कर्मचारी और समय दोनों बचते हैं। हालांकि यह इनडायरेक्ट कमाई है, लेकिन इससे बैंकों की बड़ी कमाई होती है, यानी बचत होती है। एटीएम संचालन लागत बनाम कमाई। किसी भी बिजनेस में घाटा तभी होता है जब कमाई से ज्यादा लागत की राशि हो। फिलहाल एटीएम बिजनेस के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ज्यादा लागत है, लेकिन आमदनी दिनों दिन घटती जा रही है। एटीएम लगाने में 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च, जिसमें मशीन, सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलेशन, रखरखाव, बिजली, सुरक्षा, नकदी भराई और मरम्मत पर करीब हर महीने 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक खर्च होता है। अगर एटीएम किराए की जगह पर है तो फिर 10 से 20,000 रुपए मंथली रेट भी दिया जाता है। बैंकों का विलय और लागत कटौती। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय के बाद कई बैंक एक ही क्षेत्र में मौजूद अतिरिक्त एटीएम को बंद कर रहे हैं ताकि लागत कम हो। इससे एटीएम की कुल संख्या स्थिर या कम हो रही है, लेकिन मौजूदा मशीनों पर दबाव बढ़ रहा है। भारत में एटीएम ऑपरेट करने वाली प्रमुख कंपनियां। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) भारत में सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क SBI का है। साल 2023-24 तक देश में 65,000 से अधिक एटीएम थे। SBI अपनी मशीनों को स्वयं ऑपरेट करता है और बाजार का लगभग 30% हिस्सा रखता है। HDFC, ICICI बैंक, PNB और BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बड़े निजी और सार्वजनिक बैंक अपने एटीएम नेटवर्क को खुद ऑपरेट करते हैं। इनके पास हजारों एटीएम हैं, जो मुख्य रूप से इनके लिए अपने ग्राहकों के लिए हैं। कैश डालने वाली प्रमुख कंपनियां। CMS इन्फोसिस्टम भारत में सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है, जो 2,55,000 से ज्यादा एटीएम को सेवाएं देती है। यह एटीएम में कैश डालने, रखरखाव और सुरक्षा का काम करती है। सिस प्रोसीजर कैश इन ट्रांजिट CIT और एटीएम रिप्लेनिशमेंट और फर्स्ट लेवल मेंटेनेंस यानी कि FLN का काम करती है। यह सभी राज्यों में सेवाएं देती है। एटीएम कारोबार घटने से डूबने लगी हैं कंपनियां। एटीएम बिजनेस से घाटे की वजह से व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर AGS ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज कंपनी डूबने की कगार पर पहुंच चुकी है। तमाम बड़े अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। इस कंपनी का IPO साल 2022 में आया था और कुछ साल पहले तक कंपनी का शानदार बिजनेस था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कंपनी लगातार आर्थिक संकट से जूझ रही है। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 60% तक टूट चुके हैं। वहीं एक साल में 90% शेयर गिर चुके हैं। पिछले कई हफ्तों से शेयर में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है, यानी कि कंपनी आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुकी है। फिलहाल शेयर की कीमत गिरकर 7 रुपए पहुंच चुकी है। अब ये देखना है कि एटीएम संचालित करने वाली कंपनियां जब इस कगार पर है तो पूरे देश में एटीएम का अस्तित्व किस प्रकार से बरकरार रहता है। स्पेशल डेस्क, प्राइम न्यूज।